नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल साथियों। हमारा ये जीवन सुख शांति से हमेशा भरा रहे और हमें कम से कम दुखों का सामना करना पड़े। और शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो बगैर सुख शांति के अपना संपूर्ण जीवन बिताना चाहता हो, पर चाहने से कुछ नहीं होता। ज़्यादातर लोग आज परेशानी और उदासी के बीच रहकर अपना जीवन बिता रहे हैं, जिससे खुशियाँ आती तो हैं पर ज़्यादा देर तक रहती नहीं। तो इन परेशानियों से बाहर निकलने का कोई तो विकल्प होगा। इन अचानक से आने वाले दुखों का कोई तो इलाज होगा, कोई तो अंत होगा। इन्हीं सब बातों का एक सुंदर विकल्प और उत्तर लेकर हम आए हैं इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है ज्ञान की पाठशाला। और इस ज्ञान की पाठशाला में साथियों, आपको आपकी समस्याओं का उत्तर ज्ञान पूर्वक मिलेगा। और इस ज्ञान की पाठशाला में हमारे साथ होंगे अयोध्या से बीके मुकेश भाई। भाई जी, आपका स्वागत करते हैं हम अपने इस कार्यक्रम में ज्ञान की पाठशाला में। ओम शांति। और इससे पहले कि साथियों मैं ये कार्यक्रम शुरू करूं, मैं आपको भाई जी का परिचय दे दूं। भाई जी 2008 से प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय से जुड़े और तब से भाई जी ज्ञान में चल रहे हैं और जन जन तक ये ज्ञान पहुंचाने का कार्य भी कर रहे हैं। तो साथियों, आज मैं इनसे 12 साल बाद मिला हूँ, यानी कि मैंने पहले से जानता था, पर तब के भाई जी में और आज के भाई जी में बहुत परिवर्तन है दोस्तों, बहुत परिवर्तन है। मैं अचंभित हो गया इनको देखकर कि इन 12 साल बाद इनके अंदर ये परिवर्तन आया कहाँ से। कुछ बताइए भाई जी, ये चमत्कार हुआ कैसे? ओम शांति। जैसा कि अभी ऋषभ भाई ने अपने इस अध्यात्म जीवन के बारे में प्रश्न किया कि आपने 12 साल पहले भी हमारी आपसे मुलाकात हुई है और ज्ञान में आने से पहले का जीवन ऋषभ भाई जानते भी हैं। और 12 साल के बाद मुझे लगता है मेरी आपसे मुलाकात अब हो रही है। जी बिल्कुल। तो दोनों में आपको अंतर लग रहा है और ये सत्य है, क्योंकि आपको ही नहीं मुझे भी लगता है। अपने ही परिवर्तन पर मुझे भी आश्चर्य भी होता है और अपने भाग्य का गुणगान भी अपने मन में करता हूँ। परिवर्तन तो जैसे भाई हमारे भारत के अनेक ऐसे विद्वान और ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका अगर इतिहास उठा के देखा जाए पूर्व में, आप जैसे तुलसीदास जी का ले लीजिए जी। एक कहानी, बहुत जीवन कहानी फेमस आती है अंगुली मार डाकू का, कि उनका जीवन पहले कैसा था और फिर अचानक परिवर्तन हुआ। जी हाँ, उनमें भी अचानक से परिवर्तन आया था। जी। तो मुझे भी कभी कभी याद आता है कि जो है परिवर्तन का वो जो क्षण था हमारा 2008 का। हाँ। उससे पहले मैं भी आम जनमानुष की तरह अपना जीवन शैली थी, घूमना टहलना या जो भी चीज़ें आप समझ रहे हैं, ऐसा ही जीवन व्यतीत होता था। जीवन का कोई लक्ष्य नहीं और मुझे लगता है कि संग भी अपने अच्छे नहीं थे, इसलिए जीवन में अनेक विकृतियां भी थी। लेकिन शाम को मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूं, क्योंकि भाई साहब ने पर्सनल पूछा है, पर्सनल बता रहा हूं कि उस अज्ञान काल में 12 साल के पहले जब मैं शाम को लेटता था तो अनायास ही संकल्प उठता था कि अपना ये जीवन इसलिए नहीं है। अपना जीवन कोई महान जीवन है, लेकिन संकल्पों के द्वंद्व में वो महानता मुझे दिखती भी नहीं थी। बस ये उठता था कि निश्चित है अपना जीवन कोई महान जीवन है, कोई महान कार्य होना है। ये फालतू ऐसे और कर भी रहा हूँ, सुबह होता था फिर मैं वैसे ही लाइन पर चलता था। यानी कि भाई जी कहना चाह रहे हैं कि वो दुनियावी बातों में ज़्यादा फंसे हुए थे, उनको इस जीवन का ज्ञान ही नहीं था। जी, लेकिन एक जैसे स्मृति
कभी कभी उत्पत्ति होती थी अंदर से कि हाय कुछ महान, लेकिन कब वो आएगा, क्या रास्ता है, ये अंधेरे में था जीवन अपना। वो अंदर से एक जी, उठता था, वो समय लेकिन आया। हम्म, वो समय आया, मुझे आज भी याद है। जी 2008 हम्म, 20 जनवरी जी 2008 जी, ये अपना कि मैं ना ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मैं कांटेक्ट में दिल से आया, वरना ज्ञान तो अपने घर में ही था। यूँ कह सकते हैं कि हमारा समय नहीं आया था, समय भाग्य दोनों सब साथ होना चाहिए। एक तरह से भाई जी कह सकते हैं कि निहित नहीं था वो समय। हाँ जी। और वो एकदम से संकल्प उठा और आपके मन में वो विचार आया। अचानक एक करंट की तरह, मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ, एक करंट की तरह हम एक ही दिन में, मैंने कहीं क्लासेस ब्रह्मा कुमारी की सुने, स्पेशल टाइमिंग दिया उसके लिए जी। ऐसे तो लोग बहुत कहते थे, घर वाले भी सब बोलते थे कि जाओ कुछ ज्ञान ध्यान सुना करो, लेकिन एकदम मैं कुछ भी लाइक नहीं करता था। लेकिन समय मेरा जब आया, अचानक वो बातें मैंने उनकी मानी। एक दिन मैं उठाया जो है गाड़ी और चला गया, कहीं चल रहा था ऐसे ही। तो वहाँ जो दीदी क्लास करा रही थी, वो हमारी तनाव मुक्त की जो है स्पेशलिस्ट हैं, पूनम दीदी, ब्रह्मा कुमारी पूनम दीदी। अच्छा। इंदौर से हैं। अच्छा। उनकी स्पीच मैं सुन रहा था, तनाव के ऊपर उन्होंने क्लास लिए थे, तो मैं लास्ट में पहुंचा था उस पर। लेकिन वो बातें मेरे दिल को छू गई, ऐसा लग रहा था जैसे ये चरित्र में उतार कर बोल रही हैं। मतलब जब आप इस क्लास में पहुंचे जी, तो वहाँ का एक तरह से कहते हैं एक वाइब्रेशन जी 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 ऐसी थी जिसने आपको प्रभावित किया। जी। तो वही हमारे दिमाग में वो बात टच कर गया, दिल को छू गया। और मुझे याद है वहीं से अपनी जीवन दशा बदलना शुरू हुआ। वहीं से अचानक वैराग्य मन में कैसे उत्पन्न हुआ कि हमारे पुराने हित मित्र सब छूटते गए, जिसमें आप भी शामिल हैं। बिल्कुल। और इतने साल बाद आप मिल रहे हैं, मुझे खुशी हो रही है। तो ये मेरे परिवर्तन का जीवन। अब बाकी 12 साल के अंदर जो परमात्मा पिता की दृष्टि और आध्यात्मिक ज्ञान हमारे ब्रह्मा कुमारी के भाई बहनों का बड़ा सहयोग रहा है। लेकिन पुरुषार्थ की और जीवन परिवर्तन करने की ललक अपने अंदर ऐसी जागृत हो गई और उस परमात्मा पिता का प्यार बरसना शुरू हुआ। तो ये जीवन परिवर्तन हुआ। वैसे तो बहुत लंबी इतिहास है, मैं इतना लंबा नहीं जा रहा हूँ, लेकिन समय जब आ जाता है तो किसी राह चलते हुए व्यक्ति की भी बात टच हो जाती है। वरना दिन भर कोई आपको ज्ञान सुनाता रहे, आप जाते रहिए, एक ही बुराई नहीं निकलती। ये मैंने महसूस किया। अच्छा भाई जी, एक सही मार्गदर्शक जब हमें मिल जाता है, जैसे एक विद्यार्थी को एक गुरु मिल जाता है, तो बस इसी तरीके से कि आपको एक मार्गदर्शक मिल गया और आपका जीवन आज 12 साल बाद मैं देख रहा हूँ कि गजब का परिवर्तन है आप में। तो भाई जी, आजकल समस्त लोग दुखी हैं और परेशान भी हैं, मगर इस दुख और परेशानी से बाहर आने का कोई ना कोई विकल्प तो ज़रूर ही होगा। हमें कुछ बताएं इसके बारे में। संसार में हर समस्या का समाधान तो है ही है जी। तो निश्चित है दुख से निकलने का भी समाधान होगा, क्योंकि सदा दुख तो कायम रहती नहीं धरती पर। दोनों सामंजस्य चलता है, सुख और दुख का। लेकिन ये खेल सुख दुख का नहीं है, उससे पहले ये थॉट का खेल है। हर मनुष्य का उसके जीवन में जो दुख है और सुख है, उसका उत्तरदायित्व तो हर मनुष्य पर्सनल होता है। उसका उत्तरदायित्व व्यक्ति, गरीबी, सरकार, समाज, पड़ोसी, ये सब नहीं होते। निश्चित है ये अज्ञानता है। इन पर दोष देना, भाग्य पर दोष देना, या परमात्मा को ही कहीं न कहीं इसका उत्तरदायित्व हम गलती में अज्ञानतावश बोल ही देते हैं कि भगवान ने मेरे भाग्य में दुख ही दुख लिख दिया है। ऐसा नहीं है, ये अज्ञानता का प्रतीक है। और कर्म जैसा होगा जी, वैसा मेरा जीवन होगा, निश्चित है। लेकिन एक चीज समझना है, कर्म से पहले हम सोचते हैं
उसके बाद कर्म करते हैं। अब सोच से पहले भी कुछ करते हैं। अच्छा। सोच से पहले हम देखते हैं या इन कानों से सुनते हैं किसी भी व्यक्ति का, फिर विचार चलता है कुछ करने का। आंखों से देखा मैंने बाहर कोई खूबसूरत बिल्डिंग, संकल्प वहाँ हमारा क्रिएट हुआ, रचना कि मुझे ऐसा बिल्डिंग चाहिए, इच्छा उत्पन्न हुई। अब उस बिल्डिंग को प्राप्त करने के लिए हम किस तरह का विचार या उसको प्राप्त करने के लिए धन जो अर्जित करना है, मैं कौन सा मार्ग अपना रहा हूँ, उसके लिए हम सोच रहे हैं ना पहले। फिर वो धन प्राप्ति के लिए हम चाहे धर्म युक्त रास्ते का प्रयोग करूं श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा, या तो मैं अधर्म का सहारा लेकर और कर्म करूं, लोभ के वश, छल कपट बेईमानी, ऐसे पहले विचार उत्पन्न होते हैं। उसके बाद जो हमने कर्म किए, धर्म को सहारा बनाकर अगर हमने कर्म किया, धर्म का मतलब है सच्चाई के मार्ग से मैंने धन मेहनत करके इकट्ठा करके वो इकट्ठा बनाया वो बिल्डिंग, तो सुख तो देगा। लेकिन अधर्म करके हमने वो बिल्डिंग ली, ये मार्ग अगर अपनाया है तो अधर्म रूपी कर्म यानी नकारात्मक रूपी विचार क्रिएट करके किया हुआ कर्म हमारे जीवन में दुख और अशांति का न्योता देता है। अच्छा भाई जी। एक चीज़ गौर करना है, मनुष्य कर्मों पर तो थोड़ा ध्यान दे देता है कि हाँ मैंने ये पाप कर्म किया था, शायद उसी का ये फल मुझे मिल रहा है। लेकिन मनुष्य सोच रूपी, क्योंकि सोच रहे हैं वो भी तो एक कर्म है। सबसे पहले कर्म से पहले हम सोचते हैं। कहीं कहीं लिखा रहता है, हम आपने पढ़ा हुआ है कि सोच कर देखो क्या सोच रहे हो। 10 मिनट के लिए अभी आपको बिठा दिया जाए माइंड एकाग्र करने के लिए, तो 10 मिनट में आप देखेंगे 9 मिनट आपका हमारा माइंड भगेगा, कहाँ कहाँ राउंड लगा के आएगा, हमें आपको पता ही नहीं रहता है। मैं पूछ लूँ कि 10 मिनट में 9 मिनट आपका मान लीजिए 1 मिनट मन एकाग्र होता है, बाकी 9 मिनट क्या क्या सोचा, तो आपने ही सोचा, आप ही नहीं जान पाओगे कितने नकारात्मक, कितने अच्छे सकारात्मक सीन बने, कितने नकारात्मक बने, हमें खुद याद नहीं रहता। तो जो मेरे जीवन में दुख अशांति चल रही है, वो मेरे सोच में, अपने जीवन में हमने कितने सोच क्रिएट किए होंगे, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वशीभूत होकर, घृणा नफरत ईर्ष्या, ये सब क्या है, ये नकारात्मक विचार हैं। और इसको क्रिएट करके किया हुआ कर्म निश्चित है मेरे जीवन को दुख और अशांति में ही ढकेलेगा। और ये अपने विचार को ना पकड़ पाने की वजह से हम दुखी रहते हैं, दोष दूसरे को देते हैं। तो इस दुख और अशांति का जो आपने हल पूछा कि इसका कोई समाधान है कि नहीं, निश्चित है। अरे आपके पास है, हमारे पास है, हर व्यक्ति के पर्सनल जीवन में है उसका समाधान। घड़ी खराब हो गई इसका मतलब ये नहीं कि घड़ी पूरी तरह से नष्ट हो गई, एकदम बेकार हो गया, उसमें कोई एक फंक्शन खराब हो गया, उसको थोड़ा सा ध्यान देकर ठीक कराना, घड़ी वही है, फिर से आपकी कीमत बन जाएगी उसकी वैसे ही। अब कहें यार पूरी तरह से घड़ी ही खराब हो गई, मेरा तो पैसा बर्बाद हो गया, एक तरह से इसे नई घड़ी ले आए जी। थोड़ा सा अगर आत्मबल हो, एक सत्य ज्ञान हो, स्पिरिचुअलिटी हो, मन एकाग्र करने की विधि प्राप्त हो, तो निश्चित है अपने जीवन को फिर से वो सुचारू रूप से, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियाँ खत्म हो जाएंगी, इस संसार से परिस्थितियाँ नहीं खत्म होंगी, परिस्थितियाँ तो हमें आगे बढ़ाती है। तो यहाँ पर किसी को दोष नहीं देना है, बैठकर शांति से अपने ही विचार को एक बार सोचकर शाम को कोई टाइम निकालना चाहिए स्वयं के लिए और सोचना चाहिए मेरी विचार कैसे होते हैं, नकारात्मक कितना है, व्यर्थ कितना है और सकारात्मक कितना है परसेंटेज, और श्रेष्ठ विचार कितने हैं, शक्तिशाली विचार। तो आपको पता चल जाएगा कि आप स्वयं नाप लेंगे कि हमारे जीवन में हमने बहुत नकारात्मक सोचा है, बहुत नकारात्मक किया है, तो जीवन उतना ही दुखमय अशांतमय है, उसका स्तर उतना ही ऊंचा होगा जितना हमारे विचार
नकारात्मक ऊपर जाएंगे, दुख शांति भी साथ में ऊपर उठते जाएंगे। विचारों की क्वालिटी अगर मेरी सकारात्मक, पॉजिटिव और श्रेष्ठ सबके लिए है तो निश्चित रूप से मेरे जीवन में सुख शांति जरूर होंगे और कोई परिस्थितियाँ फिर उसको परास्त नहीं कर सकता। बहुत ही सुंदर अनुभव आपने बताया हमें भाई जी, सुनकर बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, इसी तरह से मुकेश भाई जी अपने अनुभव हमें और आपको सुनाने के लिए आते रहेंगे। और भाई जी, आपका बहुत ही कोटि कोटि धन्यवाद। साथियों, हमारा अगला प्रस्तुति होगी, जल्दी ही होगी, और फिर किसी एक नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।